आप सब मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए यहाँ, हमारी जो जायज़ मांगे हैं ये सुनने आए आप, और ये जायज़ मांगे आप गवर्नमेंट तक पहुँचाए और आवाम तक भी। तो हमारी जो कुछ डिमांडें हैं बहुत सालों से पेंडिंग है। हमारी 3 डिमांडें हैं जो जायज़, बिल्कुल जायज़ है। एक है हमारी फिक्सेशन ऑफ सेल रेट्स जो पेंडिंग है। 2015 में इन्होंने रेट बनाई, 2015 से फिर इन्होंने 2020 में बनाई। 2020 में जब इन्होंने रेट निकाला वो इन्होंने खुद ही निकाला हमारे बगैर, हमारा कोई मेंबर उसमें नहीं था। उसी दिन से हम एहतजाज पे हैं क्योंकि हमने वो रेट नहीं मानी। क्योंकि बहुत अफसोस की बात है, मैं आपको दिखाता हूँ, उसी साल मार्च 2020 में इन्होंने जम्मू में रेट बनाई जो इन्होंने 22,000 निकाली, 22,000 ये ऑर्डर है बिल्कुल उसका। और अगस्त 2020 में इन्होंने फिर कश्मीर डिवीजन का रेट बनाई, वो इन्होंने 21,000 की बनाई। जबकि 2020 तक जितने भी रेटें हुई हैं, जम्मू से कश्मीर का रेट 30% और 35% ज़्यादा हुई है, जो भी हर कोई रेट जो भी हुई है। लेकिन पहली बार ये जो इन्होंने रेट बनाई है ये इन्होंने कम बनाई कश्मीर की जम्मू से। तो हमारी यही डिमांड है, 2020 से अभी तक ये पेंडिंग है, बहुत मार्केट हाई हो गया है। तो हमारी ये जेन्युइन डिमांड है कि इसको अभी रिवाइज करे। दूसरा पॉइंट है हमारा रिन्यूअल ऑफ ब्रिक किलन लाइसेंस, वो भी 2020 से हमारी पेंडिंग है। हमने बहुत बार डी साहब से अप्रोच किया कि ये जो हमारी रिन्यूअल पेंडिंग है तो इससे हमारी बहुत तकलीफ पहुँचते हैं। हमारी जो फाइनेंस होता है बैंकों से ऑलरेडी हमारे पास हैं, तो हमें हर साल वो और एनहांस करना पड़ता है, लेकिन हमारी रिन्यूअल पेंडिंग है जिसकी वजह से हमारी यूनिट जो है सफ़र कर रहे हैं। तो खासकर उसमें हमारा पेंडिंग था पोल्यूशन का, लेकिन पीसीबी ने हमें कंसिट दिया है। तो लेकिन अभी हमें रिन्यूअल जो लाइसेंस का है वो पेंडिंग है 2020 से। ये हमारी दूसरी जेन्युइन डिमांड है। इसको डीसी साहब ये सुने और ये दोनों डिमांड हमारी जायज़, दोनों डिमांड ये पूरी करें। तीसरा हमारा एक अहम चीज़ है, यहाँ माफिया गैंग एक हैं जो हमें माफिया बताते हैं, जबकि आप देख लीजिए इतना सारा टैक्स हम पे करते हैं। ये बदकिस्मती की बात है, हम टैक्स पेयर हैं। वो जो माफिया गैंग हैं इसी टैक्स के पैसों से सरकारी कोठियों में बैठे हैं और हमें माफिया का नाम देते हैं। ये बहुत ही अफसोस की बात है। इस पे नोट कितना टैक्स हम देते हैं, हम जीएसटी देते हैं, हम इनकम टैक्स देते हैं, हम रॉयल्टी टैक्स देते हैं, इरिगेशन टैक्स, पानी का भी हम टैक्स देते हैं, फिर भी हम माफिया हैं। और जो माफिया गैंग है वो हमारी पैसों से, इस टैक्स पैसों का फ़ायदा उठाते हैं, और हम माफिया हैं वो क्या है। तो ये हमारी 3 जायज़ मांगे हैं। तो हम तमाम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ये 3 हमारी जायज़ मांगे इसको पूरी किए। हमारी क्या हम इस देश के जिम्मेदार शहरी नहीं हैं? तो हमें इंसाफ चाहिए, हम इंसाफ मांगते हैं, हमें इंसाफ चाहिए। जैसे कि आपने देखिए, जब इन्होंने रेट बनाई 2020 में, इन्होंने हमें कोयला गाड़ी का कास्ट दिखाया 1,20,000, जबकि प्रेजेंट टाइम, इस टाइम जो हमने सीज़न चलाया, हमने 2,90,000 में वो गाड़ी यहाँ गई। इसमें हमें ये दिखा रहे हैं लेबर का कास्ट, ये 800 रुपये हमें पर 1000 का बोल रहे, जबकि हमने 1200 पर 1000 का दिया। हमारा 100 डस्ट है, 162 साज वो कुछ 62 सा का बुरादा। इन्होंने हमें उसमें 8,000 का ट्रक दिखाया, जबकि वो 30,000 में हमें मिल रहा है प्रेजेंट। इसमें इन्होंने ज़मीन का रेंट हमें दिखाया 15,000 पर कनाल, जबकि इस टाइम हमें 25,000 पर कनाल हमें डिमांड कर रहे हैं ज़मींदार। यानी हर चीज़ महंगा हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि रेट को रिवाइज करे, जो जायज़ हो जाए। अगर इनको लगता है, हम इनको कहते हैं कि एक कमेटी बिठाएं,
اس میں ہمارا بھی ممبر ہوگا, میڈیا کا بھی ممبر ہوگا, سول سوسائٹی کا بھی ممبر ہوگا, سب بیٹھ کے ہم دیکھیں اگر 21,000 بھی زیادہ ہوگا تو 20 ہی کرے, کم کرے. اگر 21,000 سے زیادہ بنتا ہے تو کیوں نہیں دیں گے سر. 21,000 جو 2020 میں انہوں نے ریٹ نکالی, انہوں نے ون سائڈ نکالی, ہمارا ممبر اس میں نہیں تھا, ہمارا اس میں اسی ٹائم سے احتجاج پہ ہیں. ہم اسی دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ریٹ ہمیں منظور نہیں ہے. تب سے مارکیٹ بھی اونچا ہو گیا نا تب ہاں بالکل. آج تک ہم نے 2 سال ہم بالکل ان کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں ہر ڈپارٹمنٹ کے, خاص کر ہمارے ڈی سی صاحب ہیں, تب سے 3 ڈی سی صاحب تبدیل ہو گئے. ہر ہفتے اتنے ریپریزنٹیشن ہم نے اپنا بریک اپ بھی پیش کیا, ہم نے پوری ڈیٹیل دی کہ کون سا آئٹم کس ریٹ پہ ہے ہمیں, لیکن یہ ہمیں چلا رہے ہیں ایسے. تو احتجاج اب ہم بہت تنگ آ گئے اور آج ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب ہم سڑکوں پہ آئیں گے, اور آج ہم سڑکوں پہ آئے, آج سے ہم سڑکوں پہ رہیں گے, کیونکہ 2 سال وہ کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہے جہاں ہم نہیں گئے, لیکن ہماری کہیں سنوائی نہیں ہوئی. اس لیے پینڈنگ تھا پچھلے 2 سال سے, ہمارے پاس پی سی بی کا کنزٹ نہیں تھا, این او سی نہیں تھا, تو انہوں نے بولا جب تک وہ نہیں آئے گا تب تک ہم رینیول نہیں دیں گے. لیکن ابھی اگست سے ہمارا آنا شروع ہو گیا, کم سے کم 50% بٹھوں کا وہ آ گیا, اور 50% کا ابھی انڈر پروسیس ہے, وہ بھی کچھ دنوں میں آئے گا. لیکن ہم ان کو کہہ رہے ہیں جن کا آیا ہے ان کا دے دو, ان کا رینیول دے دو. اگر پی سی بی نے دیا تو آپ لوگ بھی دے دو. اب مسئلہ کیا ہے, اور ہمیں ایکٹ کے حساب سے ایک این او سی ان کو دینا ہے, زولوجی اینڈ مائننگ ڈپارٹمنٹ کی اور پی سی بی کا, وہ ہم نے ان کو دے دیا, پرووائڈ کیا. لیکن پھر بھی یہ ہمیں رینیول نہیں دیتے ہیں آج تک. حل ایک تو میں کہتا ہوں کہ اس کا حل کیا ہے. حل یہ ہے کہ کمیٹی بٹھائے, ڈی سی صاحب کمیٹی بٹھائے اور ریٹ ڈیسائیڈ کیجیے. اس میں ممبر ہمارا بھی ہوگا, سوشل یہ آپ کا میڈیا بھی ہوگا, سول سوسائٹی بھی ہوگا, اور ایک ایکسپرٹ کمیٹی بٹھائے ڈی سی صاحب اور ریٹ طے کرے, تاکہ کنفیوژن دور ہو جائے گا. اور باقی عوام سے ہماری یہی گزارش ہے, عوام سے ہماری یہی گزارش ہے, ہم کوئی مافیا نہیں ہے, ہم کوئی بلیک میلر نہیں ہے, کوئی ہم یہ نہیں ہے. ہم بھی عام جنتا ہم بھی ہیں, ہم بھی آپ اسی سوسائٹی کے لوگ ہیں, ہم بزنس مین ہیں, ہم اتنا ٹیکس دیتے ہیں, ہم ٹیکس پے کرتے ہیں. را میٹیریل ہمارا بہت مہنگا ہو گیا ہے, مہنگائی کی وجہ سے بھاؤ بھی چڑھ رہا ہے.